पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे और उनके सामने गरुड़ देव उपस्थित हुए। आते ही उन्होंने प्रणाम किया और बिना किसी झिझक के बोले, प्रभु, आज एक बात मेरे मन को परेशान कर रही है। शिवजी ने उन्हें बैठने का संकेत दिया और शांत स्वर में कहा, ये गरुड़, आप तो हमें सीधे विषय पर आते हैं। गरुड़ देव ने कहा, मृत्युलोक में मैंने कई घरों में देखा कि स्त्रियां पति के साथ एक ही थाली में भोजन कर लेती हैं। कई बार तो समय, दिशा और शुद्धता जैसी बातों का ध्यान भी नहीं रखती। कुछ तो पति से पहले ही खाने बैठ जाती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ठीक है या गलत। शिवजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गरुड़, भोजन की मर्यादा बहुत सूक्ष्म विषय है। इसे साधारण बात समझना ही सबसे बड़ी भूल है। गरुड़ ने तुरंत पूछा, तो फिर इसका सही उत्तर क्या है प्रभु? पति और पत्नी को कैसे भोजन करना चाहिए? शिव बोले, इसका उत्तर सीधे शब्दों में देने से तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं होगी। इसके पीछे एक गहरी शिक्षा है। मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक नगर में एक सेठ रहता था। लोग उसके धन से ज्यादा उसके सौम्य स्वभाव और धर्मपरायण जीवन के लिए सम्मान करते थे। वह किसी पर तेज नहीं उठाता था, हर बात सोच समझकर करता था और व्यापार में उसकी बुद्धि इतनी साफ थी कि लोग उसके सुझाव को अंतिम मान लेते थे। उसकी पत्नी भी उसी के समान सरल, विनम्र और धर्मपालक थी। वे हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, घर का वातावरण शांति से भर देती, भगवान का स्मरण करती और उसके बाद ही किसी अन्य काम को हाथ लगाती। नगर की स्त्रियां उसे आदर्श मानती थी और उसके आचरण को देखकर अपने घरों में भी व्यवस्था बनाती थी। उनके घर में कभी धन की कमी नहीं हुई, कभी कलह नहीं हुई। चाहे कैसी भी परिस्थिति बाहर हो, भीतर का माहौल हमेशा संतुलित और शांत रहता था। ऐसा माना जाता था कि सेठ और उसकी पत्नी दोनों भगवान के सच्चे भक्त थे और उनकी भक्ति ही उनके परिवार की मजबूती का आधार थी। लोग कहते थे कि जिस घर में सुबह से शाम तक नियम और मर्यादा का पालन हो, वहां लक्ष्मी का वास स्वयं हो जाता है। यही कारण था कि उस घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली हर समय विद्यमान रहती थी। लेकिन इस बड़े सौभाग्य के बीच एक कमी थी और वो थी संतान का अभाव। दोनों मन में पुत्र की इच्छा रखते थे, पर चाहकर भी ये सुख उन्हें नहीं मिला था। समय बीतता गया, वर्षों बीत गए, पर संतान का सुख दूर ही रहा। लोग कहते थे कि इतना पुण्य करने वाला दंपत्ति यदि संतान से वंचित रह जाए तो अवश्य ही इसका रहस्य किसी गहरे कर्म में है। पर सेठ और उसकी पत्नी कभी किसी से शिकायत नहीं करते थे। वे अपने कर्म करते रहे और भीतर से विश्वास रखते थे कि जब समय होगा तब भगवान कृपा करेंगे। पत्नी रोज तुलसी को जल अर्पित करती, भूखों को भोजन कराती, घर आए अतिथि का स्वागत करती और किसी भी कार्य को बिना शुद्धता के हाथ नहीं लगाती। सेठ भी हर निर्णय से पहले धर्म को ध्यान में रखता, चाहे व्यापार का मामला हो या किसी गरीब की मदद का। दोनों अपने जीवन को ईश्वर समर्पण मानकर आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे नगर में उनके नाम की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, क्योंकि लोग उनके घर को आदर्श गृहस्थ जीवन का उदाहरण मानते थे। एक दिन पत्नी ने मन ही मन सोचा कि शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए मैं और अधिक नियम पूर्वक जीवन जीऊंगी। भगवान ने अंततः उनकी तपस्या और धर्म पालन से प्रसन्न होकर उन्हें संतान का आशीर्वाद देने का निश्चय किया। एक शुभ दिन उनके घर पुत्र का जन्म हुआ और पूरा नगर खुशी से भर गया। जिस घर में वर्षों तक एक खालीपन था, वो अचानक उल्लास से भर उठा। सेठ की पत्नी ने पुत्र को देखकर आंसू बहाए, पर वे आंसू दुख के नहीं बल्कि उस पूर्णता के थे जिसका इंतजार उसने कई वर्षों तक किया था। सेठ ने भी अपने पुत्र के जन्म को ईश्वर की कृपा माना और पहले दिन से ही प्रण किया कि वो उसे ऐसा संस्कारी और विवेकी बनाएगा कि वो आगे चलकर समाज के लिए उदाहरण बने। बच्चा बड़ा हुआ, उसकी बुद्धि तीव्र थी और उसके स्वभाव में माता पिता दोनों की झलक साफ दिखाई देती थी। बच्चे के 7 वर्ष का होते ही सेठ ने निश्चय किया कि उसे उचित शिक्षा के लिए आश्रम भेजा जाए, ताकि वो शास्त्र, नीति, विनम्रता और व्यवहार सब कुछ सीख सके। इसलिए सेठ ने अपने बेटे को एक आश्रम में गुरु के पास भेज दिया। वहां रहकर सेठ का लड़का शिक्षा ग्रहण करने लगा। सालों की शिक्षा के बाद लड़का एक तेजस्वी युवक बनकर घर लौटा। उसका चेहरा तेज से भरा था, आवाज स्थिर थी और बातों में स्पष्टता थी। पिता उसे देखकर गर्व से भर गया और मां उसे गले लगाकर अपनी तपस्या का फल महसूस करने लगी। उसके लौटने के कुछ ही समय बाद सेठ ने उसके विवाह का विचार किया और एक सुशील संस्कारी कुल की लड़की का चयन कर लिया। पूरे नगर में शादी की चर्चा फैल गई और विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। Right here, right.
लड़की का चयन कर लिया। पूरे नगर में शादी की चर्चा फैल गई और विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। बहू घर आई, घर वालों ने उसे सम्मान दिया और गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां सौंप दी। बहू के आने के बाद कुछ दिनों तक घर का वातावरण हल्का और सुखद बना रहा। सास ने उसे हर बात धीरे धीरे सिखानी शुरू की और बहू भी हाँ में हाँ मिलाती रहती। लेकिन जैसे ही विवाह के शुरुआती दिन बीते, उसका अपना स्वभाव उभरने लगा। वो घर में प्रचलित नियमों को गंभीरता से नहीं लेती थी। सुबह उठने का समय अनियमित होने लगा, जबकि इस घर में ब्रह्म मुहूर्त का बड़ा महत्व था। सास उसे समझाती कि ये समय देवताओं का होता है और इस समय उठने से मन, शरीर और घर तीनों को शांति मिलती है। लेकिन बहू इसे आधुनिकता के हिसाब से बेकार की पाबंदी समझती। उसे लगता कि जब मन हो तब उठना ही ठीक है। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं और उसके साथ ही घर की दिनचर्या भी डगमगाने लगी। समस्या तब और बढ़ी जब बात भोजन की शुद्धता पर आई। कई बार अपने कमरे से सीधे रसोई में चली जाती, बिना हाथ मुंह धोए। कभी किसी भी दिशा में बैठकर खाना शुरू कर देती। सास ने अनेक बार समझाया कि भोजन पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर और मन दोनों संतुलित रहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि खाना शुरू करने से पहले अन्नपूर्णा माता को धन्यवाद देना चाहिए और भूखे जीवों के लिए प्रार्थना करना घर की संपन्नता बढ़ाता है। लेकिन बहू इन बातों को अनसुना कर देती। धीरे धीरे बहू की एक और आदत सामने आई, जिसने सास को चिंता में डाल दिया। वो कई बार अपने पति के साथ एक ही थाली में बैठकर खाना खाने लगती। कभी वो पति से पहले खाना शुरू कर देती। सास ने उसे धीरे से समझाया कि एक ही थाली में खाना शास्त्रीय दृष्टि से उचित नहीं माना जाता और गृहस्थ जीवन के संतुलन को बिगाड़ता है। पति से पहले भोजन करना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे घर की लक्ष्मी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। लेकिन बहू इन बातों को पुराने जमाने की सोच कहकर टाल देती। समय बीतता गया और बहू की गलतियां बढ़ती गईं, जबकि परिवार अंदर ही अंदर चिंतित होता गया। सेठ का बेटा भी कई बार उसे समझाता कि मां कह रही हो तो उसका कोई अर्थ होगा, लेकिन बहू इसे सास की पुरानी आदत समझकर अनदेखा कर देती। धीरे धीरे बेटा भी असमंजस में पड़ गया। एक ओर मां की चिंता, दूसरी ओर पत्नी की नाराजगी। धीरे धीरे घर की शांति डगमगाने लगी। पहले जहां सुबह तुलसी चौरे से घंटी की मधुर ध्वनि आती थी, वहां अब बहू की उदासीनता ने एक अजीब सी चुप्पी पैदा कर दी। घर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ ही समय बाद इसका असर व्यापार पर भी दिखने लगा। सेठ का काम जो पहले बिना किसी बाधा के चलता था, अब रुकावटों से भरने लगा। अब बिना कारण काम बिगड़ने लगा, लाभ की जगह घाटा आने लगा। सेठ को समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया है कि भाग्य का रुख एकाएक बदल गया। धीरे धीरे वो तनावग्रस्त रहने लगा और उसकी चिंता बेटा भी महसूस करने लगा। पर परिवार किसी को बताना नहीं चाहता था कि घर की ऊर्जा ही कमजोर पड़ चुकी है। धीरे धीरे घर में कलह बढ़ने लगा। बहू का स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। बेटे और पत्नी के बीच झगड़े होने लगे और घर का माहौल बदल गया था। सास ने कई बार बहू को समझाने की कोशिश की, पर हर बार वही जवाब मिलता कि वो इन बातों पर विश्वास नहीं करती। बहू को लगता था कि उसका जीवन उसके हिसाब से चलेगा, चाहे घर की परंपराएं कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। घर में बदलाव इतने शांत तरीके से हुआ कि पहले किसी को लगा ही नहीं कि इसका असर कितना गहरा होगा। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सेठ रोज सुबह दुकान जाते तो जाते समय चेहरे पर चिंता की रेखाएं पहले से गहरी दिखती। एक शाम जब वो भारी कदमों से घर लौटे तो पत्नी ने पूछा, आज भी काम नहीं बना क्या? सेठ ने थका हुआ सा जवाब दिया, न जाने क्या हो रहा है, जो सौदे हाथ में आते हैं वे पलट जाते हैं। मैं जितना समझने की कोशिश करता हूं उतना ही उलझ जाता हूं। पत्नी चुप हो गई, लेकिन उसके मन में बार बार वही बात घूमने लगी कि घर की मर्यादा कहीं न कहीं टूट चुकी है। उधर बहू अपने हिसाब से ही घर चला रही थी। कई बार वो पति से पहले भोजन कर लेती। एक दिन सुबह जब सास ने देखा कि बहू सीधे रसोई में चली गई बिना हाथ मुंह धोए, तो उन्होंने धीरे से कहा, बेटी पहले थोड़ा जल लेकर हाथ पैर धो लो, फिर रसोई में आना। रसोई शुद्ध स्थान है। बहू ने बिना पलटे कहा, माँ जी इतनी सुबह उतने ठंडे पानी से कौन धोए? रोज इतनी सफाई सफाई की बातें मत किया करें, मैं आजकल के समय की लड़की हूं। सास निरुत्तर रह गई, लेकिन उनके मन में दर्द सा हुआ कि बहू आदर से बात भी नहीं करती। धीरे धीरे सेठ का बेटा भी दो राहों पर खड़ा होने लगा। वो मां की भावनाएं समझता था, लेकिन पत्नी से तर्क करने पर घर में झगड़ा होने लगता। एक शाम वो बहू से बोला, देखो
माँ की बातों में बुरा मानने जैसा कुछ नहीं है। ये घर उन नियमों पर ही टिका है जिन्हें तुम हल्के में ले रही हो। बहू ने तुनक कर कहा, तो क्या मैं सब कुछ छोड़कर बस पुरानी परंपराएं निभाती रहूं? मुझे भी अपनी सुविधा चाहिए। बेटे ने शांत होकर कहा, सुविधा ठीक है, पर घर की ऊर्जा भी तो देखनी पड़ेगी। बहू झंझला कर बोली, ऊर्जा नहीं, ये तुम्हारी माँ की बनाई पाबंदियां हैं। पति कुछ पल उसे देखता रहा। उन दोनों के बीच का ये पहला बड़ा विवाद था। इसी तनाव के बीच एक दिन ऐसा आया जब सास ने तय किया कि वो इस विषय पर बहू से खुलकर बात करेंगी। उन्होंने दोपहर में उसे बुलाया और धीरे से कहा, बेटी, तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। घर की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है और मुझे लगता है कि ये सब भोजन की मर्यादा टूटने से हो रहा है। बहू ने भौएं चढ़ाकर पूछा, तो आप कहना चाहती हैं कि घर बर्बाद मैं कर रही हूं? सास ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटी, मैं ये नहीं कह रही कि तुम जानबूझकर कर रही हो, पर कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें तोड़ने से अन्य देवता रुष्ट हो जाते हैं। बहू हंसते हुए बोली, माँ जी, देवता किसी के खाने से नाराज होते हैं क्या? ये सब आपकी धारणाएं हैं। सास ने धीमी आवाज में कहा, धारणाएं नहीं बेटी, हमारे पूर्वजों का अनुभव है। हम स्त्रियां भोजन को पवित्र मानती हैं, इसलिए शास्त्रों में स्त्रियों को पति के बाद भोजन करने की सलाह दी गई है। बहू ने फिर वही जवाब दिया, मुझे इन सब में विश्वास नहीं, और वहां से उठकर चली गई। सास की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने संयम रखा।